ख्याल से लास्ट क्लास में ये पेज हुआ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उस भुज परिसर पर पक्षी ये सब क्लास में हुआ था, फिर भी एक बार त्रस काय, विकलेंद्रिय, तिर्यंच, पंचेंद्रिय के ऊपर अभी एक बार हम दृष्टि डालेंगे। त्रस काय, जो जीव अपने हित की प्राप्ति के लिए और अहित की प्रवृत्ति के लिए, मतलब उनको हित और अहित दोनों पता ही नहीं है, वो जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें हित और अहित दोनों आ जाते हैं। तो जो जीव अपने हित और अहित दोनों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमनागमन करते हैं, उनको त्रस्काय कहा जाता है। हम लोग अपनी इच्छा के लिए ही गमनागमन करते हैं ना। अब वो इच्छा के लिए क्या हमने अहित किया वो हम जानते हैं क्या? नहीं, हमको नहीं पता है। हमने अपनी इच्छा के लिए, अपनी प्रवृत्ति के लिए गमनागमन किया। वो गमनागमन के कारण अगर अहित हुआ भी है तो उसका हमको कोई पता नहीं। तो इसलिए हम लोग जो त्रस्काय में आ जाते हैं, तो त्रस्काय के सारे जीव हित और अहित दोनों की निवृत्ति, हित की प्राप्ति और अहित की निवृत्ति। मतलब मैं कभी भी मेरे लिए ये नहीं चाहूँगी कि मुझे दुख मिले, बराबर? तो मुझे दुख ना मिले, सुख की इच्छा से मैं प्रवृत्ति करूँगी। इसलिए मेरा नाम है त्रस्काय। अब यहाँ ध्यान दो, अगर त्रस्काय नहीं है, स्थावर जीव है, और अगर उनके जैसे कि वो पृथ्वी काय के ऊपर पानी आ रहा है, समंदर का पानी बाहर आ रहा है, नदी का पानी पूरा है बाहर आ रहा है, और सारी की सारी जो पृथ्वी या उसका जो एरिया है उसको डुबो रहा है। तो अब क्या ये पृथ्वी काय देख रहा है कि उसकी मिट्टी पिघल रही है, उसका शरीर पानी पानी हो रहा है, पिघल रहा है, लेकिन क्या वो अपने अहित को रोक सकता है? और अगर वो वहाँ जितने चूहे होंगे, बिल्ली होंगे, वो क्या करेंगे? भागा भाग कर लेंगे, जहाँ जगह सेफ होगी वहाँ चले जाएंगे, बराबर? तो ये हित की प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति हुआ। हाँ, तो त्रस्काय यही क्रिया करता है, इसके लिए ही गमनागमन करता है। जो उसको प्रिय है उसके लिए वो प्रवृत्ति करेगा, जो उसको अप्रिय है उसके लिए वो निवृत्ति करेगा। मतलब वो अप्रिय को छोड़ेगा, अप्रिय को त्याजेगा, और उसके लिए वो गमनागमन करेगा। ठीक है, आओ। तो उसमें त्रस्काय में कितने भेद है? तो 4 भेद है। बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। क्योंकि एकेंद्रिय तो स्थावर है, वो त्रस्काय में आ ही नहीं सकते। एकेंद्रिय जीव स्थावर होते हैं, वो कभी भी त्रस्काय में नहीं आ सकते। बेइंद्रिय की बात की है तो जिसको 2 इंद्रिय है, कौन सी 2 इंद्रिय याद है किसी को? लास्ट क्लास में किया था। पहली इंद्रिय, एकेंद्रिय में कौन सी इंद्रिय होती है? शरीर। कौन सी? पहली शरीर इंद्रिय। जैसे कि ये शरीर, एकेंद्रिय के पास खाली शरीर है बस। तो आप जैसे ये चमड़ी ऐसे फेस के ऊपर याद रखेंगे, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय। तो ये चमड़ी है वो एकेंद्रिय। उसके बाद जीभ, रस, जीभ मतलब रसना इंद्रिय, तो ये एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय हुआ। हाँ, तो 2 इंद्रिय के पास रसना इंद्रिय है, जैसे कि शंख, कोड़ी, गिंडोला मतलब बड़े बड़े कृमि, तो जलो, चंदनक जैसे घो, अक्ष, अड़सिया, ये सारे बेइंद्रिय जीव है। क्योंकि खाली 2 ही इंद्रिय, उनकी आंखें नहीं है, वो सुन नहीं सकते, वो सूंघ नहीं सकते, वो स्मेल भी नहीं कर सकते। लाड़िया जीव जो वासी रोटी के ऊपर उत्पन्न होते हैं, वो भी बेइंद्रिय। अच्छा, ये त्रस्काय है। हाँ, ऐसा मत सोचना कि रोटी के ऊपर जो उत्पन्न हुए हैं बेइंद्रिय जीव वो चल नहीं सकते, ये भ्रम में मत रहना। 2 इंद्रिय सारे जीव चल सकते हैं, शंख भी चल सकते हैं, कोड़ा भी चल सकते हैं, अड़सिया, केचुआ, लाड़िया जीव, कृमि, पूरा जो पानी के पूरे होते हैं वो भी पानी में चलते हैं। फिर काष्ठ के कीड़े, खून के कीड़े, अपने खून में भी आएगा, उसको खून के कीड़े बोलते हैं। खून के अंदर भी, या सफ़ेद रंग के जैसे पस होता है ना, पस के अंदर भी कीड़े होते हैं। फिर मंकोड़े, उसके बाद घीमेल, कातरा, जो खराब घी के ऊपर उत्पन्न होती है घीमेल,
उसको घीमेल कहा जाता है, वो भी चल सकते। सवा मनुष्य, आपको पता है मक्खन में जो कीड़े होते हैं वो कैसे सड़वड़ सड़वड़ होते कि नहीं होते? विष्ठा के कीड़े कैसे हिलते हैं अंदर, उसको ही कृमि बोला गया है अंगों में। और अड़सिए जैसे लंबे लंबे कृमि भी होते हैं ना, करमिया। यस, तो ये सारा करमिया तक ये सारे जीव खाली 2 इंद्रिय वाले हैं। उनकी स्पर्श भी है, उनकी जीबान भी है। वो खाना खाने के ऊपर ही होते हैं, और जहाँ खाना मिलेगा, विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही होंगे, वो विष्ठा ही उसका भोजन। फिर काष्ठ के कीड़े काष्ठ में ही मिलेंगे, काष्ठ उसका भोजन, ठीक है। उसके बाद घी के कीड़े जो घी में ले, वो भी घी के अंदर ही मिलेंगे, घी उसका भोजन। मक्खन के कीड़े मक्खन में ही जन्म लेंगे, मक्खन उसका भोजन। अड़सिया जो जमीन के अंदर ही होता है और मिट्टी ही उसका भोजन, वो मिट्टी ही खाते हैं। लाड़िया जीव जो वासी रोटी में उत्पन्न होते हैं और रोटी ही उसका भोजन है। आओ आगे जाएंगे। अब 3 इंद्रिय की बात की। 3 इंद्रियों में कौन कौन आया? तो कान खजूरा। कान खजूरा के पास पैर हुआ है, पैर है। अलस्य के पास पैर नहीं है, वो पेट से आगे चलता है। लेकिन कान खजूरा के तो 100 पैर होते हैं। पर इसकी तीसरी इंद्रिय कौन सी हुई? घ्राण इंद्रिय। एक के बाद एक बढ़ो। ये है आपकी स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय मतलब चमड़ी। ये रसन इंद्रिय मतलब आपका खाना, स्वाद। अब ये श्वसन इंद्रिय मतलब कि घ्राण इंद्रिय, आप सांस ले सकते हो। तो ये 3 इंद्रिय वाले कौन है? जो सूंघ के खाने के पास पहुँचेंगे। सूंघ के कौन है वो? तो कान खजूरा, खटमल, कीड़ी। खटमल भी खून देख के आपके पास आएंगे। मच्छर आपको सूंघ के आपके पास आते कि नहीं आते? आते। खटमल भी आपको ढूंढ के आते। कीड़ी भी शक्कर को, जैसे ही शक्कर या आटा गिरा तो सूंघ के कीड़ी पहुंच जाएगी ना। फिर उदेही, उसके बाद लठ, मंकोड़े, घीमेल, नहीं सॉरी, हाँ घीमेल भी वही है। हाँ नहीं, घीमेल बेइंद्रिय में नहीं है, 3 इंद्रिय में है। 3 इंद्रियाँ होती है। घीमेल को 3 इंद्रियाँ है। खराब घी में उत्पन्न होता है। मैंने शायद बेइंद्रिय में बोल दिया था। घीमेल, मंकोड़े, घीमेल आप 3 इंद्रिय में लेना, मैंने गलती से बोल दिया बेइंद्रिय, ठीक है। घीमेल को 3 इंद्रिय में, क्योंकि वो खराब घी में बास आएगा तब उसके अंदर ही उत्पन्न होगी, और वो उसके स्मेल से ही उधर पहुंच जाएगी। फिर सवा, मनुष्य के अंगों में उत्पन्न होने वाले एक प्रकार का कीड़ा, उसको सवा बोला जाता है। सवा। घोकीड़ जो गाय के शरीर में चिपकता है। आपको अगर ध्यान देना है तो कुत्ते के शरीर के ऊपर भी देखो, आपको छोटे छोटे कंथवे जैसे घूमने वाले कीड़े मिलेंगे। मिलते हैं ना? कुत्ते, बिल्ली सबके शरीर में मिलेंगे। एक गाय के शरीर में गोकीड़ है। उसके बाद चौर कीड़े भाई विष्ठा के कीड़े, उसको भी त्रस है। वो भी स्मेल के कारण होते हैं, गंध के कारण उत्पन्न होते हैं। तो उसको भी विष्ठा के कीड़े भी यहीं पे मिलेंगे। गोमय, गोबर में उत्पन्न होने वाले कीड़े। धान्य के कीड़े जैसे कि हम धनेरिया बोलते हैं ना, वो भी स्मेल से ही होते हैं ना, वो भी सुगंध से ही उत्पन्न होते। कुंथुआ जो आपको पोहा और वो छलने के लिए मिलता है ना, पोहे में देखो कुछ दिन में कुंथुआ उत्पन्न हो जाएंगे। फिर गोकड़ गाय, इलिका मतलब ईयड़, इंद्रगोप, मखमली लाल रंग के जीव जो वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं। ये सारे 3 इंद्रिय हुए। 3 इंद्रिय जीव के पास घ्राण है, घ्राण शक्ति है। तो सुगंध के कारण वो जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ पड़ी होगी वहाँ पे ये उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं तो वहाँ पहुँच भी जाएंगे इत्यादि। चौरिंद्रिय, अब उनके पास 4 इंद्रिय हो गई। पहले स्पर्शन, फिर रसन, फिर घ्राण, सुगंध, और अब चक्षु, 4 हो गई। अब इनके पास आंखें भी है। वो देख के चलेंगे। ऐसा नहीं कि वो देखा नहीं और नहीं चले, ऐसा नहीं। ये 4 इंद्रिय वाले आंखें से अपने आप जगह देख के और सब जगह देख के चलेंगे। ऐसे कौन है? बिच्छू, फिर बगाई, फिर भंवरा जो
उड़ता रहता है, और फूलों के ऊपर तितलियाँ, उसके बाद टाटिया, टिड्डी, मक्खी, मक्खी भी, मच्छर या मक्खी, डांस, मच्छर, कंसारी, ये सारे मच्छर की क्वालिटी में आ जाएंगे। खड़ माकड़ी, पतंगिया, ये सारे चीज़ को देख के रंग बेरंगी फूलों को देखेंगे। सुगंध तो है ही उनके पास, गंध तो है ही, लेकिन फूल को देख के फूल के अंदर जाएंगे। भंवर देखो, भंवरा पराग के अंदर ही जाके बैठता है ना, बराबर बीच में जो पराग है जहाँ से रस चूसना है वो बराबर बीच की जगह ढूंढ के जाएगा और लेगा। आपको वो कोई भी भंवरा कोई भी फूल के पत्ती वत्ती पे नहीं मिलेगा, बराबर फूल के मध्य में जो पराग रज है वहीं पे ही मिलेगा, बराबर। हाँ, अब आओ पंचेंद्रिय। लो, ये सारे विकलेंद्रिय हुए, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव विकलेंद्रिय हुए। अब आया पंचेंद्रिय की बारी। पंचेंद्रिय में 5 हो गया, रसन, पहले स्पर्शन, फिर रसन, फिर घ्राण, अब चक्षु, और 5वीं क्या हुई? स्रोत। देखो ऐसे ही लाइन से जा रही है, मैं आपको चेहरे पे इसलिए कह रही हूँ आपको मालूम पड़ जाए। ये पहली इंद्रिय चमड़ी, दूसरी जीभ हमारी रसना, तीसरी है सूंघने की शक्ति, चौथी है देखने की शक्ति, लाइन से जाओगे। 5वीं सुनने की शक्ति। समझ में आया? ऐसे जैसे जैसे तेइंद्रिय है, अगर तेइंद्रिय है तो आँख और कान नहीं है उसके, बेइंद्रिय है तो नाक नहीं है, चतुरिंद्रिय है तो आँख तक ही है, कान नहीं है। ठीक है? हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट। तो पंचेंद्रिय जिनको स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रिय होती है, और इसमें तिर्यंज भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, सब आ गए। तो जो देख भी सके, आवाज़ सुन भी पाए, आवाज़ से आपको प्रतिक्रिया दे, ऐसे पक्षी भी आ गए, पशु भी आ गए। जलचर, अब इसके पशु पक्षी में 3 और भेद है, एक है जलचर, एक है स्थलचर और एक है खेचर। ये पशु पक्षी में ही आएंगे। जलचर जो पानी में रहने वाले, स्थलचर जो ज़मीन पे चलने वाले, और खेचर जो हवा में उड़ने वाले। फिर अब जलचर के भी भेद बताए हैं। जलचर जो जल में चलने वाले, मछली, मगरमच्छ, मेंढक, फिर व्हेल मछली, केकड़ा, ये सारे। स्थलचर के भी 3 भेद, एक है चतुष्पद जो 4 पैर वाले, एक ऊर परिसर जो पेट से चलने वाले, उनके पैर नहीं होते, और तीसरा है भुज परिसर, मतलब जिसके 2 हाथ भी पैर ही हो गए। समझ में आया? 4 पैर है, मतलब हाथ भी पैर के समान है, जैसे कि हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता, गाय, सिंह, ये सारे चतुष्परिषद है, 4 पैर वाले। फिर ऊर परिसर जो पेट से घिसट के चलने वाले, वो है सर्प, अजगर, ये सारा पंचेंद्रिय में आएगा। सर्प कभी भी 4 इंद्रिय में नहीं होता। ये लोग जो बोलते हैं ना सर्प को सुनाई नहीं देता, ये बहुत गलत बात है। ये बीन बजाते हैं तो वो खाली बीन को देख के से वो उस एकाग्र होता है, ऐसा नहीं है। उसको बीन की धुन बहुत अच्छे से सुनाई देती है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, क्योंकि अगर कोई सर्प कहीं फंस जाए तो उसकी आवाज़ को, वो पेट से चलते हैं, ज़मीन से पता चल जाता है, क्योंकि जीवान तो है ही उनको, रसना तो है ही, शब्द तो है ही उनके। तो उनकी चीख चित्कार की आवाज़ सुन के आसपास के 50 सर्प एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कौवे हो जाते वैसे। एक कौवा काय काय करेगा, कहीं चूहा मरा हुआ मिला तो 100 कौवे को बुलाता है कि नहीं बुलाता है? बुलाता है ना। एक कुत्ता बसेगा तो 100 कुत्ते इकट्ठे होंगे कि नहीं उसकी आवाज़ से? ऐसे ही कहीं एक सर्प या कोई अजगर अगर प्रॉब्लम में है और उनकी छटपटाहट या चीखने की जो भी उनकी आवाज़ या रीत होती है, वो सुन के आसपास के 50-100 सर्प इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है? तो सर्प, अजगर, उनको पंचेंद्रिय ही जानना है। ये ऊर परिसर्प है। और भुज परिसर्प जो हाथ के बल चलते हैं, हाथ से, तो वो है बंदर। बंदर ऐसे ही चलता है ना, वैसे तो खड़ा होके 2 हाथ 2 पैर अलग अलग है उसके, हाथ अलग है, पैर अलग है। हाथ से वो खाना भी खाता है, लेकिन जब चलना है तो हाथ के द्वारा ही चलता है।
तो ये है आपको नेवला, नोड़िया, बंदर, गिलहरी, चूहा, छिपकली, ये सारे पिछले 2 पैर से बैठ भी जाते हैं और जब चलने की ज़रूरत है तो चारों पैर, 2 पैर से भी वो खड़े हो सकते हैं और 4 पैर से भी काम कर सकते हैं। आगे के 2 पैर से वो हाथ का काम भी कर सकते हैं। बाकी आपको देखो हाथी घोड़ा ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 भुज परिसर और सामान्य चतुष्पद में ये फर्क है। ठीक है, तो भुज परिसर्प के बाद अब आ रहा है खेचर पक्षी, जो आकाश में उड़ते हैं। उनके 4 प्रकार है। कितने? ऐसे तो हम बोलते हैं खाली सामान्य पक्षी, उनमें हमको प्रकार नहीं सूझता है, लेकिन इनके 4 प्रकार है। कौन कौन से? तो रोमज, रोम का अर्थ है हमारे जो ऊपर रुआंटी है वो। हमारी तो रुआंटी बिल्कुल छोटी है, दिखती भी नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी रुआंटी वाले पक्षी होते कि नहीं होते, जिसको बड़े बड़े रोम बोलेंगे, जैसे कि कबूतर, मोर, उनके शरीर पे बड़े बड़े रोम हैं और वो रोम, पीछा, मतलब रोमज का मतलब पीछा, पीछे के कारण ही वो ज़्यादा उड़ते हैं। तो वो है मोर, कबूतर आदि। उसके बाद है चर्मज, चमड़े की पाँख, इनकी पाँख है वो रोम की है। कबूतर की एक एक पीछा उसका शरीर का रोम है। हमारे जैसे शरीर से बाल खर जाएंगे ना, ऐसे उनके एक एक पीछे भी खर जाएंगे। लेकिन जो चमड़े की पाँख वाले हैं, जैसे कि चामा चिड़िया, चमगादड़, फिर घुवड़, ये इन सब की चमड़े की पाँख होती है कि नहीं होती? होती है। उसके बाद है समुदग, मतलब बंद पाँख वाले पक्षी, जिनकी पाँखें बंद ही होती है, खुली नहीं होती है, वो है समुदक पक्षी। वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, बिल्कुल थोड़े ही उड़ के बैठ जाएं। कुकड़े आदि होते हैं, मालूम है, वो ज़्यादा नहीं उड़ता है। कुकड़ा पता है, वो रोमज भी है, चमड़े की पाँख भी है, दोनों है उसकी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं उड़ता है, थोड़ा ही, उतना ही उड़ेगा, बैठ जाएगा तुरंत। उसके बाद वीतत पक्षी, खुली पाँख वाले, इतनी लंबी पाँख खोलेंगे जैसे भारंड पक्षी, इनकी इतनी लंबी पाँख होती है। आपको मैं बता दूं, जैसे कि बड़े बड़े ईगल या भारंड पक्षी हाथी को भी उठा के चले जाते। अपने साथ हाथी को उठाना और हवा में उड़ना, तो उनकी पाँखें कितनी विशाल होगी, कुछ समझ में आता है? और लोगों को भी उठा के चले जाते हैं, मनुष्य को भी। हाथी तो कुछ, मनुष्य तो कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा हाथी उठाएंगे तो मनुष्य कुछ है? बताओ, कुछ नहीं है। बड़े बड़े हाथी को भी वो उठा के चले जाएं, क्योंकि उनकी पाँख ही इतनी विशाल है और इतनी शक्तिशाली है कि वो अपने साथ हाथी का वजन भी उठा के हवा में ऊपर लिफ्ट कर सकता है। उसको वीतत पक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो अंतिम 2 प्रकार के पक्षी, जैसे कि वीतत पक्षी और समुदक पक्षी, जो बंद पाँख वाले हैं और जो खुली पाँख वाले हैं, ये दोनों पक्षी ढाई द्वीप के बाहर ही ज़्यादा मिलेंगे। ढाई द्वीप के अंदर ये नहीं मिलेंगे। जहाँ 700-800 योजन की बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेगी ना, वहाँ पे ही ये पक्षी मिले। आओ, अब यहाँ आगे बताया है, वो जानने जैसी बात है कि इनका शरीर कैसा है। ये जो आपने पंचेंद्रिय जीव जाना, उनका शरीर कैसा है। हमारे मनुष्य में तो आपको पता है 3 गांव की काया पहले आरे में होती है, बराबर। दूसरे आरे के समय 1.5 गांव की काया, मतलब 1500 धनुष। तीसरे आरे तक 500 धनुष की काया, कम हो गई ना, 1.5 की जगह 500 धनुष हो गए। उसके बाद आओ, धीरे धीरे घटते छठे आरे में 1.5 फुट हुआ, बराबर, कम हुआ। ऐसे ही जलचर पक्षी मिलेंगे आपको कम से कम 1000 योजन, उत्कृष्ट 1000 योजन। समझ में आ रहा है कितना बड़ा? 1000 योजन की सबसे बड़ी मछली मिलेगी, सबसे बड़ी मछली 1000 योजन। करोड़ पूर्व आयु है उसका, 1 करोड़ पूर्व।
अब 1 करोड़ पूर्व है और मछली है, आप समझ सकते हो इतने मछली के भाव में वो कितने पाप बांधेगी। हाँ, और उसको भोगने के लिए भी फिर जाएगी नरक में, 5वीं 6ठी 7वीं नरक। बोलो उससे ज़्यादा उसको कोई नारकी मिल सकती है? मतलब कम नारकी में तो जाएगी नहीं, उत्कृष्ट में ही जाएगी ना, इतने सालों तक मारा है लोगों को। तो अब समझ में आ रहा है? इतना बड़ा शरीर, 1 करोड़ पूर्व आयु, और ये करोड़ पूर्व में मांसाहार करना, तो ये मांसाहार करने के बाद 5वीं 6ठी 7वीं नरक में जाओ, वहाँ से निकल के वापस तिर्यंच में जाओ, इसी में, तो इसी में वापस जाओ आओ, सिंह बनो, वो भी 5वीं 6ठी 7वीं नरक में जाता है। सिंह भी बहुत लोगों को मारता है, वो भी 1000 योजन जलचर, उर परिसर, भूज परिसर, मतलब लंबे लंबे एनाकोंडा, 2 से 9 गांव की काया, ये सारा उत्कृष्ट है, गर्भस्थ शरीर है, एक के गर्भ से जन्म लेते हैं ये। उर परिसर भी 1000 योजन, चतुष्पद भी 6 गांव की काया, खेचर भी 2 से 9 धनुष की काया। आप समझ सकते हो कि ये कितना मांसाहार करेंगे, करेंगे कि नहीं? इतना मांसाहार करने के बाद 6ठी 7वीं 8वीं नरक में जाओ, 5वीं 6ठी 7वीं नरक में जाओ, वहाँ से वापस ऐसे ही पशु बनो। तो हम 84 लाख योनि में से कितने कितने करोड़ों करोड़ों भवों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको दुर्लभ बोला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ बुद्धि ही नहीं है हमारे पास, सब है, इससे बचने का तरीका नहीं है। आप मनुष्य बने हो, मांसाहार का तरीका आप निकाल सकते हो कि मैं क्या खाऊं, मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े, निकाल सकते हो कि नहीं? जितने हो सके कम जीव में खाऊं, बोलो निकाल सकते हो ना? यही पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य सारा रास्ता निकाल सकता है, लेकिन संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच कोई रास्ता नहीं निकाल सकता। समझ में आया? उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। आज मछली बड़ी 1000 योजन की मछली 1 करोड़ पूर्व आयु में कुछ भी पाप ना करे, वो मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल। उर परिसर्प जो सर्प है, जो अजगर है, वो भी 1000 योजन का शरीर, उसको कितना खाना चाहिए बोलो? हाँ, और ये कोई पहले दूसरे आरे की बात नहीं है, ये तो कोई भी आरे में ये मिलेंगे 2.5 द्वीप के बाहर। 2.5 द्वीप के बाहर बड़े बड़े ही मिलेंगे, अजगर वजगर एनाकोंडा सब, वो भी करोड़ पूर्व आयु वाला। कितना पाप करेगा और यहाँ से जाएगा कहाँ? नरक में। और कब उसको छुटकारा मिलेगा, समझ सकते हो आप? कितने भवों के बाद। चतुष्पद भी 6 गांव का, 3 पल्योपम आयु, 3 पल्योपम। और चतुष्पद में गाय भैंस होंगे तो वो वनस्पति और वृक्ष रहेंगे। चतुष्पद में सिंह चीता कुत्ता होगा तो क्या करेगा, सोच लो आप। खेचर 2 से 9 धनुष्य, कबूतर हो जो वेजिटेरियन है, उसके अलावा बाकी के खेचर चकली वकली सब खाते हैं, खाली कबूतर को छोड़ के सारे पक्षी मांसाहारी है कि नहीं बताओ? फिर कहाँ गलती से ऐसे में चले गए, क्या होगा सोचो आप। ठीक है, चलो अभी वनस्पति की बात की है। कमल का नाल, मतलब जो कमल की डंडी होती है, वो 1000 योजन जल के अंदर होती है। कितनी? अब 1000 योजन जल के अंदर है तो कमल कितने बड़ा योजन वाला होगा? कितना बड़ा कमल होगा सोचो। 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव के उत्कृष्ट नाप के मनुष्य लोक के 2.5 द्वीप के बाहर मिलेंगे। तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्कृष्ट नाप वाले जो यहाँ उत्कृष्ट बताए हैं, वो सारे स्वयंभू रमण समुद्र में, सर्प छिपकली पक्षी वगैरह भी 2.5 द्वीप के बाहर, हाथी आदि भी 2.5 द्वीप देवकुरु उत्तर कुरु में ही मिलेंगे। ये सारा तत्वार सूत्र, मूलाचार, त्रिलोकपन्नति, कार्तिकेय, अनुप्रेक्षा, राजवार्तिक, पंचसंग्रह, धवला,
पंच संग्रह, द्रव्य संग्रह और गोमठ सार, जीव कांड, इनमें से लिया गया है। चलो अभी मैं आगे कुछ बोलूँ या कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो ठीक है। अब जो बात हुई थी वो संगनी पंचेंद्रिय, संगनी जीवों की बात थी। संगनी बेंद्रिय, संगनी तेंद्रिय, संगनी ये जो आगे आगे हुए जो पंचेंद्रिय, संगनी, जो भी बात हुई है संज्ञा बुद्धि वाले की बात हुई है कि जिनके पास बुद्धि है, बेंद्रिय जीवों के पास संज्ञा है, उनको पता है कि खाने के लिए कहाँ जाना है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, बचने के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि त्रस जीव है तो संज्ञा तो है ही। तो अब हम आगे जाएंगे, असंगनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? असंगनी। अब जहाँ संगनी जीव हुए हैं ना, वहाँ असंगनी जरूर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। एक बात पे ध्यान दो आप, ये साइंस है और इसको आप नकार नहीं सकते हो। ध्यान दीजिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। जब एक पुरुष और स्त्री का भोग होता है तो उसके अंदर जो रज और वीर्य का मिलन होता है, उसमें 9 लाख पंचेंद्रिय जीव होते हैं। वो क्या 9 लाख, 9 के 9 लाख जीव शरीर को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो ये सारे संगनी हुए कि असंगनी हुए? असंगनी हुए ना, क्योंकि बराबर उसके अंदर भी एक मनुष्य को उत्पन्न करने की क्षमता है कि नहीं है? मगर उनको योग नहीं मिला, मतलब जो पर्याप्ति होती है, 6 पर्याप्ति बांधने का अवसर नहीं मिला, तो इसीलिए अब वो 48 मिनट के अंदर ही उसमें से जीव जो भी है वो चवित हो जाएंगे। तो ये असंगनी जीव हुए। क्या हुए? जैसे कि एक संगनी मनुष्य, हमारा जो पसीना निकलता है, हमारा मूत्र है, मल है, मैल है शरीर का, ये सब में हमारे जितने ही असंगनी जीव, पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहा है ये? जैसे मैं ये पानी पीऊंगी, जूठा पानी रहेगा तो अंदर मेरा लाड़ अंदर जाने के कारण, क्योंकि लाड़ में तो मेरे जैसे असंगनी जीव है ही, है कि नहीं? तो वही लाड़िया जीव उसके अंदर निरंतर रूप से असंगनी सम्मूर्छिम, कौन? असंगनी सम्मूर्छिम जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो जो आपको बेइंद्रिय का जो जीव है, बराबर उसी के लायक, उसके ही जैसा असंगनी सम्मूर्छिम जीव, उसी बेइंद्रिय के थूक, मड़, मूत्र उसके अंदर उत्पन्न होता ही होता है। बिल्कुल आप तेंद्रिय लो, जो तेंद्रिय जीव है, संगनी तेंद्रिय जीव है, वो तेंद्रिय जीव के मड़, मूत्र, लाड़ में भी असंगनी सम्मूर्छिम तेंद्रिय बिल्कुल वैसा ही जीव उत्पन्न होता रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही चतुरिंद्रिय देखो तो एक सर्प है, उसकी विष्ठा, उसके जो भी लाड़ है, विष्ठा है, थूक है, उसके अंदर से जो उत्पन्न होते हैं, उसका भी वीर्य है, क्योंकि गर्भज है ना वो भी। तो वो जो उत्पन्न होता रहता है उसके अंदर बिल्कुल उसके जैसा असंगनी सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय, अजगर चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय होगा तो अजगर उसके जैसा ही सम्मूर्छिम असंगनी उत्पन्न होगा ही होगा। होगा कि नहीं? होगा। ऐसे ही मनुष्य की बात करूं तो हमारे जैसा ही सम्मूर्छिम असंगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, जैसे ये बिंदु है तो उसके पसीने से, उसके लाड़ से, उसके मल से, मूत्र से अंदर अंदर ऐसा असंगनी सम्मूर्छिम बिंदु जैसे जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे, बिल्कुल मेरे जैसा शरीर। मगर ये शरीर 48 मिनट में खत्म हो जाए, और शरीर बना नहीं पाया इसलिए हमको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? मैं आगे बोल रही हूँ, सुनिए। असंगनी सम्मूर्छिम, देखो इसमें पिक्चर है, मैं बता रही हूँ आपको। असंगनी सम्मूर्छिम में आपको जो डेढ़के होते हैं, बराबर उसके जैसा ही
असंगनी समूर्छिम उसके ही जैसा शरीर वाला आपको देड़का के रूप में भी असंगनी समूर्छिम जीव उत्पन्न होगा, जो 48 मिनट में जो खत्म हो जाएगा। अब आओ भुज परिसर पक्षी, फिर ये है ऊर परिसर सर्पादि, फिर स्त्रियां। देखो आपको सब बताया है, जो स्त्री है उसके मल मूत्र थूक खाना जूठन सब में बिल्कुल उसके जैसी ही स्त्री उत्पन्न होगी। अठवाड़ या थाली धोके पीने का कारण ही यही है कि एक भी कण खाने में छूटा पड़ा रहा तो आप अपने अंदर अपने जैसे समूर्चिम जीवों की उत्पत्ति चालू कर दी आपने। समझ में आया? ये पुरुष और मत्स्य देखो पानी के, उसके ही अंडे या उसके ही अन्य यूरिन या खाना जो बाहर वो थूक रहा है निकाल रहा है, उसमें से बिल्कुल वैसे ही जीव उत्पन्न होंगे। आपको ये शरीर क्यों बताया? क्योंकि जैसे ये स्त्री है तो उसके शरीर से बिल्कुल ऐसी स्त्री जैसे ही उत्पन्न होंगे, ऐसे ही अजगर है तो उसके शरीर से बिल्कुल ऐसे ऐसे अजगर ही समूर्छिम उत्पन्न होंगे। अब आया है ये टाइगर, तो जो टाइगर है उसमें भी अपने जैसे ही समूर्छिम टाइगर उसको उत्पन्न करने की शक्ति है, उसमें ये शक्ति है। पक्षी में अपने जैसा ही समूर्छिम पक्षी उत्पन्न करेगा। वो 48 मिनट में शरीर नहीं बना पाया तो मर गया बस। मगर में भी ऐसा, ये करचला भी ऐसा ही। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत। अब जीव द्रव्य की बात की है। किसकी बात की है? अब हम जीव द्रव्य पे आएंगे। समूर्छिम तो आपको समझ में आ गया। अब समूर्छिम क्यों होता है? देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, जीव द्रव्य क्यों दिया? ये समूर्छिम में जो जो जीव उत्पन्न होने की क्षमता रखते थे वो कोई जीव शरीर नहीं बना पाया, इसीलिए समूर्छिम अवस्था में अतृप्त अवस्था में ही मर गए। समझ में आया? ये जीव अपने लिए शरीर को नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास शरीर पर्याप्ति नहीं थी, पर उसमें जीव तो था ना। समूर्छिम को आप जीव तो मानोगे ना? जीव तो मानोगे। असंगनी क्यों मानोगे? क्योंकि उनमें शरीर नहीं बना है, तो मन बुद्धि विचार ब्रेन कुछ बन नहीं पाया ना, इसीलिए वो असंगनी थे। मगर पंचेंद्रिय तो थे ना, चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय तो वो थे, इसीलिए जीव द्रव्य उसमें भी था। आओ, बस पुद्गल द्रव्य नहीं बना पाए। समझ में आया? हाँ, चलो जीव द्रव्य की बात की है। जीव द्रव्य के मुख्य 4 भेद बताई है, गति बताई है। एक है देव गति, दूसरी है तिर्यंच गति, तीसरी है मनुष्य गति, चौथी है नरक गति। ये 4 गति में ही जीव द्रव्य मिलेंगे, 4 से अलग नहीं मिलेंगे। देव तो आपको मालूम ही है, उसमें असुर भी आ गए, व्यंतर वाण व्यंतर भी आ गए। अब तिर्यंच में आपको खाली तिर्यंच ही नहीं लेना है, वृक्ष भी ले लेना है, मतलब एकेंद्रिय बेइंद्रिय एकेंद्रिय भी सारे आ गए। जो भी अग्नि पृथ्वी वायु, अग्नि का है, पृथ्वी का है, अब का है, तेऊ का है, वायु का है, ये 5 काय के शरीर वाले जीव भी तिर्यंच में ही आ गए। नरक गति में तो सारे नारकी के जीव आ गए, और मनुष्य गति में भी सारे मनुष्य स्थिति के जीव आ गए। तो ये हुआ आपका जीव द्रव्य। क्लियर हुआ? हाँ, जीव द्रव्य में आपको 4 गति के जीव मिलेंगे। अब उसके अंदर आप देखोगे कि जीव द्रव्य पुद्गलास्ति का है, पुद्गल के बगैर जीव कहीं भी रह नहीं सकता, बराबर। अब पुद्गल नहीं मिला, इसीलिए तो समूर्छिम होते हैं ना। तो पुद्गलास्ति काय की अभी बात हुई है, यहाँ पे हो रही है, पुद्गलास्ति काय की बात करेंगे। पुद्गलास्ति काय में जो शरीर बनता है उसकी बात की है। पुद्गलास्ति काय का मतलब ही शरीर, बराबर। अब शरीर का क्या गुणधर्म होगा? तो पहले उसको गंध मिलेगी। क्या मिलेगी?
पहले वर्ण मिलेगा, सॉरी, वर्ण गंध रस स्पर्श। वर्ण कितने प्रकार है? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के वर्ण, ये सारे हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं, मगर अभी यहाँ मौका है तो उसको ज़रूर समझेंगे। मौका है तो उसको हम यहाँ समझेंगे भी ज़रूर। आओ, 5 प्रकार के जो वर्ण है उसकी बात की है। वर्ण गंध रस स्पर्श, तो 5 प्रकार के वर्ण में या तो वो काले वर्ण का होगा, या सफ़ेद वर्ण का, या लाल वर्ण, या पीला वर्ण, या नीला वर्ण। आप अपनी आँखों से ये वर्ण को देख पाओगे। शरीर ऐसे रंग का होगा, ठीक है। तो 5 वर्ण, 5 में से कोई एक वर्ण, फिर 2 गंध। कौन सी गंध है? शरीर में से गंध आती है, मालूम है ना। अब नए नए जन्मे, तुरंत जन्मे बच्चे के शरीर से कैसी गंध आती है? कुछ अलग स्मेल आती है, पता है ना। ऐसे ही कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उसके शरीर से भी अलग गंध आएगी। तो ये गंध है 2 प्रकार की, सुरभि दुर्भि। सुरभि मतलब उसमें से सुगंध आएगी, दुर्भि का मतलब उसमें से बास आना, दुर्गंध। उसके बाद वर्ण गंध रस की बात की है। रस भी आपको 5 प्रकार के बताए हैं। तीखा, फिर आम्ल खट्टा रस, कषाय कड़वा रस, मधुर मीठा रस, और कटु जो तूरा रस, तूरा। तो 5 प्रकार का रस है जो आपको 5 में से कोई एक रस तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। पुद्गल में रस होता ही है। आप ये कभी नहीं बोलना कि आपके शरीर या उसका कोई स्वाद नहीं है। आप पसीना भी चखोगे तो आपको स्वाद मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? आंखों के आंसू चखोगे तो भी स्वाद मिलेगा, है ना। आपके शरीर का यूरिन भी चखोगे तो भी स्वाद मिलेगा। उसमें गंध भी मिलेगी, दुर्गंध भी मिलेगी, स्वाद भी मिलेगा, उसका रंग भी मिलेगा, क्योंकि पुद्गल से ही निकला हुआ वो एक अन्य पुद्गल है। इसीलिए ये जानना है कि पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श होते ही है। आओ स्पर्श की बात करेंगे। 8 प्रकार का स्पर्श मिलेगा। तो 8 में से 4 का जोड़ा है, मतलब 4 तो होते ही है। जैसे कि ये लघु है या गुरु है, या तो लघु मिलेगा या गुरु मिलेगा, 2 में से एक। लघु मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का, गुरु मतलब भारी। हल्का फुल्का शरीर भी मिल सकता है पुद्गल का, जैसे कि हमें उड़ते हुए मच्छर देखते हैं, और भारी शरीर भी मिल सकता है, जैसे कि आप भारी शरीर में बोलोगे तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? चूहा। चूहा उड़ेगा नहीं क्योंकि उसका शरीर भारी है, बराबर। और मच्छर बिल्कुल हल्का है, लघु है, तो वो उड़ जाता है। तो 2 में से एक ही मिला ना, मच्छर को गुरु नहीं मिला, बराबर, और चूहे को हल्का लघु नहीं मिला। आओ, उसके बाद 2 और है, वो है स्पर्श की बात है, कर्कश और मृदु। आप ऊपर हाथ घुमाओ तो चूहे का शरीर आपको बिल्कुल मृदु मिलेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल हल्का फुल्का। आप ऐसे छुओगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और अगर वो आपको चूहे में एक दूसरा छछूंदर मालूम है, सारे शरीर के कांटे खोल देता है वो, तो उसको स्पर्श करोगे तो कैसा मिलेगा? कर्कश मिलेगा। अब उसके शरीर में मृदु नहीं है, और जो मृदु चूहा है उसके पास कर्कश नहीं है, बराबर। हाँ, तो 2 में से एक ही मिलेगा। अब आओ रुक्ष या स्निग्ध, मतलब जो आप अपनी चमड़ी देखो, किसी किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है तो वो स्निग्ध हो गया, और किसी किसी की चमड़ी बिल्कुल सूखी होती है ना, तो वो रुक्ष हो गए। दोनों मिक्स, दोनों हो किसी की, ऐसा पॉसिबल है नहीं, 2 में से एक ही होगी। आओ, अब है शीत और उष्ण। या तो आपका शरीर ठंडा है या आपका शरीर गर्म, दोनों कभी नहीं होगा। अगर डेड बॉडी हो गए, मर गए, तो वो ठंडा हो जाएगा, अब वो वापस गर्म नहीं होगा, बराबर।
और जो गर्म है, मनुष्य जीवित है, वो कभी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने जीव के, ये किनके थे? पुद्गल अस्तिकाय, जीव के पुद्गल, जीव का पुद्गल अस्तिकाय, उसका शरीर जीवित है, उसका शरीर। अब अजीव के भी आपको मिलेंगे, अजीव के भी। आओ, मैं बोल रही हूँ अजीव के पुद्गल क्या है, अजीव का संस्थान, शरीर की बंधारण क्या है। तो परिमंडल संस्थान, जैसे कि ऐसा गोल अजीव। अब गोल किसके किसके हैं बोलो? टायर कैसा है गाड़ी का? ये अजीव हो गया है ना। रबर, अभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, वो रबर, वृक्ष से रबर निकाल निकाल के उन्होंने जला जला के रबर बना दिया, बराबर। अब उसमें से जीव निकल गया है, तो ये अजीव तत्व हुआ। हाँ, ऐसे ही आप कोई लोहे की गोल रिंग लो, अंगूठी लो, हाथ की अंगूठी, वो ऐसी गोली होती है ना, बिल्कुल ऐसी ही होती है, बराबर, जो उंगली में पहनते हैं वो। तो वो भी अभी उसमें से भी देखो, जैसे कि ये सोने की रिंग है, तो अब सोने में से जीव निकल गया, निकल गया, तो अब ये अजीव हो गया, अजीव का संस्थान हुआ। ऐसे ही परिमंडल संस्थान हो गया ना। ठीक है, अब उसके बाद है वृत्त संस्थान, जो सीधा ऐसा गोल, खाली गोल। आपको गोल मोती का स्टोन, डायमंड, ऐसे गोल ही मिलता है। त्रिकोणा, तो त्रिकोण में भी स्टोन बहुत मिलते हैं, पता है ना वो। ये सारे अंदर से जीव निकल चुके हैं। फिर ऐसे समचतुरस्र संस्थान, चौरस संस्थान, और आयत संस्थान, लंब चौरस, चौरस लंब चौरस। तो 5 प्रकार के आपको अजीव के भी संस्थान मिलेंगे। समझ में आया? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं ना, समझ में आ गया ना। चलो, अच्छा, चलो। तो जीव, अभी आपने जीव के संस्थान देखे, अजीव के संस्थान देखे। ये संस्थान जो है वो पुद्गलास्तिकाय से ही बना है, क्योंकि जीव तो जीव है, आत्मा आत्मा प्रदेश है, और वो पुद्गल अपना शरीर बनाता है। तो जीव और पुद्गल दोनों, इस बात से आपको समझ में आ गया? कोई भी जीवित जीव जो संसारी जीव है, बिना पुद्गल के कभी आपको मिल नहीं पाएगा। और अगर बिना पुद्गल है तो आप उसको देख नहीं पाओगे, बराबर। वो पुद्गल के कारण ही देख सकते हैं, क्योंकि पुद्गल के स्वभाव क्या है? गंध, वर्ण, रस, स्पर्श वाला। पुद्गल या तो गंध वाला होगा, या वर्ण वाला होगा, या रस वाला होगा, या स्पर्श वाला होगा। उसी से आप उसकी पहचान करोगे। ठीक है, जीव के तो कुछ नहीं है, जीव तो रूपी ही नहीं है, दिखाई भी नहीं देता। आओ, धीरे धीरे पहले से ज़्यादा समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी भी हम जीव के ही भेद समझ रहे हैं। आओ, ये पेज बहुत अच्छा है, आओ इसको समझाती हूँ मैं। अभी आपको यहाँ 4 गति के जीव मिलेंगे, जो आपने पहले 4 गति देखी ना, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति देखी थी ना। मैं फिर से आपको वो पिक्चर पे लेके जा रही हूँ। देखो ये वाला पिक्चर, 4 गति देखी ना ये। अब ये 4 गति के जीव, यहाँ तो खाली 4 गति के नाम दे दिए, हम हर एक गति के अलग अलग जीव का पिक्चर भी देखेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, आओ। 4 गति के अलग अलग जीव, यहाँ जीव के टोटल कितने भेद है? देखो यहाँ लिखा है 563 प्रकार। कितने प्रकार है उसके? 563। आपको 4 गति तो बता दिया, लेकिन टोटल 4 गति में टोटल कितने जीव होते हैं ये हम नहीं जानते। भगवान ने कितने बताए? 563। अब बोलो ये कम है क्या? हम अगर उंगली से गिना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100, उससे ज़्यादा नहीं गिना सकते, बराबर। हम उससे ज़्यादा नहीं गिना सकते। आओ, ये 563 कहाँ से आए उसको हम जानते हैं। आओ,
पृथ्वी काय के 4 भेद, कितने? 4। अब मैं सबके नाम बोल रही हूँ, सुनिए। पृथ्वी काय के जो 4 भेद है, पृथ्वी काय में आपको पर्वत मिलेगा, पत्थर मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी, लाल रंग की मिट्टी, काली रंग की मिट्टी, सारी मिट्टी मिलेगी, क्योंकि ये पृथ्वी का ये पूरा पुद्गल है और पुद्गल के अलग अलग रंग भी होते हैं। तो ये रंग वर्ण रस गंध स्पर्श वाला जो पृथ्वी काय का जो पुद्गल है वो चांदी सुवर्ण सारी अवस्था में सब पृथ्वी काय माने जाते हैं। तो उसमें आपको 4 भेद मिलेंगे, सूक्ष्म पर्याप्ता, सूक्ष्म अपर्याप्ता, बादर पर्याप्ता, बादर अपर्याप्ता। बोलो कैसे मैं बोलूँ? हाँ, सूक्ष्म पर्याप्ता मतलब जो भी आपके पानी के जीव है, वायु के जीव है, सारे सूक्ष्म पर्याप्ता है, क्योंकि वो दिख रहे हैं ना, शरीर बना है ना उसका। पानी आपको दिख रहा है बराबर, तो ये शरीर नहीं बना होता, असंख्य जीवों का शरीर नहीं बना होता, तो क्या आपको दिखता? नहीं दिखता ना। तो ये है सूक्ष्म पर्याप्ता। और ये शरीर बनते बनते वो जीव पानी के ही शरीर के अंदर से जो पानी का ही समूर्छिम जीव, अपर्याप्ता जीव जो शरीर नहीं बना पाया, तो वो भी उसमें होगा ना, जैसे हमारे शरीर में है। शरीर जब भी होगा तो पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों होंगे कि नहीं होंगे? जो जीव शरीर बना पाया वो पर्याप्ता, और जो उस वक्त नहीं बना पाया वो अपर्याप्ता, बराबर। माता पिता के वीर्य में 9 लाख से ज़्यादा पंचेंद्रिय जीव होते हैं, तो उसमें से एक ही बच्चा या 2 ही गर्भ जन्म लेगा, या कम से कम 4, 5, 7, 8, 10 बच्चे जन्म लेंगे, तो बाकी के 9 लाख के बाकी के सारे अपर्याप्ता हुए। सबको मौका नहीं मिला ना। तो ऐसे ही पानी के जीव में भी ऐसा ही होता है, सबको पानी का शरीर बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो जिसने शरीर बनाया वो सूक्ष्म पर्याप्ता, और जो शरीर नहीं बना पाया वो सूक्ष्म अपर्याप्ता। क्लियर? क्लियर। ऐसे ही मिट्टी की बात करेंगे, पर्वत की बात करेंगे। जो जीव पर्वत या मिट्टी या पत्थर बना पाया वो सूक्ष्म पर्याप्ता, जो जीव नहीं बना पाया वो सूक्ष्म अपर्याप्ता। क्लियर? आओ, ऐसे ही बादर अपर्याप्ता। ये सॉरी, जो मैंने पृथ्वी का बताया वो बादर है, क्योंकि वो दिखाई देता है ना, पानी के जीव हम नहीं देख सकते, बादर तो हम देख ही सकते हैं। हाँ, तो बादर पर्याप्ता बादर अपर्याप्ता भी ऐसे ही है, क्योंकि एकेंद्रिय में बादर तो मिट्टी, फिर ऐसे ऐसे स्टोन, कलर स्टोन, ये सारे बादर है, बादर है ना, दिख रहे हैं ना आपको। तो उसके अंदर भी आपको पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों मिलेंगे। कोई भी जीव पर्याप्ता भी होगा अपर्याप्ता भी होगा ही होगा। क्लियर? हाँ, चलो आओ। तो ये 4 बादर એટલે દેખાય। हाँ, बादर मतलब आप देख सकते हो, स्थूल मतलब आप देख सकते हो, जाड़ा चीज आप देखो वैसा। बादर भी स्थूल भी दोनों एक ही हुआ, शरीर है वो। लेकिन सूक्ष्म जैसे कि ये पानी का जीव, बोलो एक भी जीव दिख रहा है आपको? नहीं, ये पानी में एक भी जीव दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन ये स्टोन का एक जीव दिख रहा है ना? दिख रहा है ना मेरे हाथ में, ये आपके हाथ में स्टोन है वो, तो ये बादर हो गया। मिट्टी दिख सकते हैं हम, मिट्टी को देख सकते हैं ना, पर्वत को देख सकते हैं, तो ये हो गया बादर, बराबर। आओ, उसमें सब आ गया, बर्फ करा, उसको आप देख सकते हो। પાણી ન થયું ને, पानी को आप, पानी के अंदर एक जीव को, ये क्योंकि वो सूक्ष्म है, देखो ध्यान दो, स्टोन तो एक ही जीव है ना, ये पृथ्वी का है, ये तो एक ही जीव कहोगे ना, कि इसको भी असंख्य जीव कहोगे स्टोन में? નહીં એક જ જીવ। मिट्टी का एक ढगला ढेफा होगा तो उसमें असंख्य जीव हो सकते हैं, लेकिन ये स्टोन में एक ही जीव। पानी में तो ऐसा नहीं ना, एक ही जीव है, નહીં, અસંખ્ય। असंख्य जीव।
ऐसे ही बर्फ और करा भी तो सूक्ष्म ही हुए, उसमें भी असंख्य है है। लेकिन अगर मिट्टी का पत्थर होगा या सोने की लकड़ी होगी, एक टुकड़ा होगा, तो एक ही जीव। उसमें है, उसमें एक ही है। जैसे स्टोन तो है ही एक ही जीव, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। मगर बाकी सारे में लोहा, ये सारे तो बहुत सारे जीव इकट्ठे होते हैं तभी वो बन पाता है ना। वृक्ष में तो एक ही जीव है ना, थड़ में। वृक्ष में ज्यादा जीव है, नहीं, वो एक ही जीव है थड़, तो वो स्थावर हुआ, हाँ, वो स्थावर हुआ। और उसके जैसे कि सब्जी आप पालक लो तो उसमें अंदर असंख्याता जीव है। आलू के एक टुकड़े में असंख्याता जीव है, है, तो वो सूक्ष्म हुए। हाँ, कंदमूल हमको नहीं खाना है क्योंकि अंदर सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म जीव है, इसीलिए। लेकिन केला तो एक ही जीव है ना, एक ही। केले में तो एक ही जीव है, तो वो स्थावर हुआ। समझ में आया? हेलो। ઝાડની ડાળી ના શું કહેવાય? झाड़नी डाली भी एक ही जीव है, जो डाली है वो एक ही जीव है। मूल एक ही जीव है। देखो जैसे केला एक ही जीव है, कैरी एक ही जीव है, एक आम लो तो उसमें एक ही जीव है। वो छाल पत्ते की अलग हो सकते हैं, केला में तो वो भी नहीं, एक ही जीव है। मगर अगर आप एक टुकड़ा आलू लोगे तो उसमें क्या एक जीव है? तो वो सूक्ष्म पर्याप्त हुए, उसमें शरीर मिला है ना सबको, तो वो सूक्ष्म पर्याप्त हुआ, आलू कंदमूल सब। लेकिन केला क्या हुआ? स्थावर अपर्याप्त, स्थावर पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं, स्थावर पर्याप्त, क्योंकि वो दिख रहा है उसमें एक ही जीव है, उसमें सूक्ष्म नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बस। जैसे मैंगो लो, वो स्थावर है, उसमें ज़्यादा जीव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा छाल का जीव मिलेगा और गोटली का जीव मिलेगा और इसका जीव मिलेगा, लेकिन अनंत जीव तो नहीं है ना, आलू की तरह। तो जो अनंत जीवों का खाली एक शरीर है वो है सूक्ष्म पर्याप्त, और जो कुछ दो चार जीवों का एक शरीर है वो है स्थावर पर्याप्त। बराबर बराबर। आओ अब आओ तेऊ काय। ये अग्नि, ये पृथ्वी काय हो गया, अब काय हुआ? हाँ नहीं, अब काय का भी हो गया। मैं बोली शायद ये ओस और वो, फिर भी मैं बोल रही हूँ अब का है, जो पानी है उसमें बारिश, नदी, ओस, करा, बर्फ, हरित और भूम, कुआं। भूम का मतलब है कुआं। ये सारा जो पानी का जो भाग है वो सारा सूक्ष्म अपर्याप्त है। सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त। उसके अंदर सूक्ष्म पर्याप्त भी आएगा, अपकय में सूक्ष्म अपर्याप्त भी आएगा। लेकिन उसमें भी बादर आ सकता है। बादर जीव के, जो आपने पानी उबाल दिया ना, अब उसमें उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। के बाद कुछ घंटे तक होंगे। घंटे तक तो ये क्या कहोगे आप उसको? बादर पर्याप्त। बहुत अच्छा, समझ में आ गया? बादर पर्याप्त। और वो पानी उबालते उबालते जो जीव वो पक्का पानी नहीं बन पाया और वहीं से ही खत्म हो गया, वो बादर अपर्याप्त। वहां से जीव निकल गए, वो जीव शरीर नहीं बना पाए, पक्का पानी का शरीर नहीं बना पाए, उसको आप क्या कहोगे? बादर अपर्याप्त। देखो ये एकदम क्लियर उदाहरण हो गया। क्लियर हुआ? हाँ चलो, तो ये नहीं तो आपको, आप ये सोच सकते हो उसमें बर्फ में बादर कहाँ से आएगा? पानी है ना वो तो वहाँ तो अनंत जीव होने ही चाहिए, पानी ही है तो। पर कच्चा पानी पक्का पानी में फर्क है। ऐसे ही दोपहर के नदी का पानी जब गर्म हो जाता है वो भी पक्का हो जाता है ना। आप उबालने नहीं जाओगे, लेकिन सूर्य प्रकाश से भी जो गर्म होगा वो भी पक्का हो जाएगा। आप चलते हो, ये मिट्टी या रास्ता कितना गर्म होता है, तो वो जीव, वो भी जो
आप पृथ्वी काय के जीव है, वो सूर्य के प्रकाश से गरम गरम हो गए, तो ये पक्के हुए कि कच्चे ही रहे हैं? पक्के हो गए। वो भी जीव पक्के हो गए, वो भी स्थावर पर्याप्त हो गए। और स्थावर पर्याप्त होते होते जो जीव अपना शरीर नहीं टिका पाए, वो स्थावर अपर्याप्त हो गए। समझ में आया? अब ये समझ सकते हो आप कि एक जीव अपना शरीर प्राप्त करने से पहले 4 अवस्था को प्राप्त करता है ना? सूक्ष्म पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, चारों अवस्था को वो प्राप्त कर रहा है। अब आओ तेऊकाय के भी 4 भेद, सूक्ष्म पर्याप्त, तो तेऊकाय में सूक्ष्म पर्याप्त कहाँ है? तो जैसे कि अग्नि के एक कण में, कणिया में अनंत जीव है कि नहीं? इकट्ठे होके ही अग्नि बनता है, वो इकट्ठे होंगे तभी अग्नि बनेगा। तो ये सूक्ष्म पर्याप्त हुआ। और उसके अंदर भी जो सूक्ष्म में भी ऐसे ज़्यादा आ गए तो सूक्ष्म अपर्याप्त हुए। अब उसमें भी बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त भी है। तो बादर पर्याप्त और बादर पर्याप्त कैसे आएंगे? तो जो उसके भी आओ, इसमें आपको बताया गया है। आप अग्नि जलाते हो, काष्ठ का अग्नि, तो काष्ठ के अंदर जो अग्नि है, जैसे कि 2 काष्ठ घिसने से अग्नि उत्पन्न होता है, वो कैसा होगा अग्नि? क्योंकि जब काष्ठ ही बादर है तो वो अग्नि भी बादर हुआ कि नहीं? आप जो गैस अग्नि का गैस का जो भरते हैं सिलेंडर में, वो भी बादर अग्नि हुआ? वो भी बादर अग्नि हुआ। ठीक है। एक शरीर में अनंत जीव, अग्निकाय में कहाँ मिलेंगे? वो सूक्ष्म हो गया। और एक शरीर में एक ही जीव, तो वो बादर हो गया। क्लियर? हाँ, क्लियर। आप दिया बनाते हो ना, भगवान का दिया जलाते हो ना, तो वो भी एक वाट में एक ही जीव है, वो भी स्थावर अग्नि है। क्योंकि यहाँ आप अग्नि उत्पन्न करते हो। फानस देखो, यहाँ सब दिया हुआ है। और जो बिजली गिरेगी वो कैसा जीव होगा? वो उत्पन्न किया हुआ है? नहीं, वो कुदरती है। तो वो बिजली गिर रही है, जैसे आज्ञा पक्षी जा रहा है, वो आज्ञा आकाश से आग की वर्षा होगी, तो वो क्या होगा? वो सूक्ष्म अग्नि होगा, नेचुरल है, कुदरती है। अंगारे की बारिश होगी तो वो अंगारे में कैसी अग्नि होगी? सूक्ष्म पर्याप्त। जैसा शरीर में से जो निकलेगा वो आपको बादर मानना है। बराबर? जैसे कि ये सोने की अंगूठी, अब सोने की अंगूठी अगर कच्चा सोना है तो सूक्ष्म पर्याप्त हुआ, और ये पका के उसको अंगूठी बना दिया तो अब ये बादर पर्याप्त हो गया। बस सिंपल। ऐसे ही लोहा जब कच्चा मिल रहा है, जमीन के अंदर से कच्चा निकल रहा है, तो वो सूक्ष्म पर्याप्त। लेकिन जब उसको उबाल के रेलवे के पट्टी बना दी तो अब ये स्थावर हो गया। अब उसमें से जीव तो निकल ही गया, तो ये स्थावर पर्याप्त हो गया। पर्याप्त क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो है ही ना, इसलिए वो स्थावर पर्याप्त हो गया। अब वहाँ सालों तक उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा, वही अवस्था में रहना पड़ेगा ना। तो पर्वत स्थावर पर्याप्त है, लेकिन छोटी सी मिट्टी का छोटा कण सूक्ष्म पर्याप्त है। तो पर्वत में ऐसे छोटे छोटे 100 कण इकट्ठे हो गए तो एक कण सूक्ष्म है, लेकिन सब इकट्ठे हो गए अगर वो पत्थर, वो सॉलिड पर्वत बन गया तो बादल। बहुत अच्छा, चलो आओ अब वायुकाय की बात करेंगे। वायुकाय के भी 4 भेद है, वही सूक्ष्म पर्याप्त,
बादर पर्याप्त, बादर पर्याप्त। तो सूक्ष्म में भी अंदर अंदर का वायु काय का एक सूक्ष्म जीव, क्योंकि एक छोटे से इतनी जगह में भी, इतनी सी जगह 1 इंच में भी वायु काय के अनंत जीव आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते। तो उसको आप क्या कहोगे? सूक्ष्म पर्याप्त, क्योंकि पवन तो है ही, आप फील कर रहे हो, उसका शरीर तो है ही, है ही। तो ये सूक्ष्म पर्याप्त हो गए। और वो शरीर बनते बनते जो जीव चवित ही होते होते ही शरीर बना नहीं पाएंगे, वो हो जाएंगे सूक्ष्म अपर्याप्त। अब बादर वायु की बात की है, तो बादर वायु कैसा? तो जैसे कि आप कोई जोर से वो बड़ा उत्कालिक वायु है, वंटोल वायु, वंटोल में घुमरी उड़ती हुई आपको दिखाई देती है, बराबर? जो वायु धूल को और सबको उड़ाता है, तो वो धूल उड़, ऐसे तो धूल उड़ेगी नहीं, उड़ेगी क्या? नहीं उड़ेगी। तो ऐसे धूल उड़ रही है, तो वायु के साथ उड़ रही है, तो वो तो वंटोल दिख रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, धूल को उड़ते हुए आप देख सकते हो ना। तो ये जो बड़े जत्थे में चीज़ों को उड़ाने वाला वायु है, जैसे कि वंटोल वायु, चक्रवात वायु, उसको आप कहोगे स्थावर वायु, वो स्थावर पर्याप्त वायु। और स्थावर बनाते बनाते जो जीव वहाँ से चवित हो जाए, वो हो गए स्थावर अपर्याप्त, बराबर? बराबर? हाँ। तो महावात, चक्रवात, उत्कालिक वायु मतलब वंटोल वायु, ये सबको आपको उद्भ्रामक वायु, फिर घनवात वायु, तनवात वायु, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना नरक पृथ्वी में और सब जगह पे। तो घन वायु और तन वायु, वो जाड़ा वायु, ये पतला वायु है, वो दोनों भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो ये कैसा वायु है? स्थावर वायु है या सूक्ष्म वायु है? स्थावर पर्याप्त है। स्थावर पर्याप्त है तभी तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है। अगर सूक्ष्म होते तो एक ही शरीर में अनंत जीव घुस जाते कि नहीं? तो सूक्ष्म तो मिक्स हो जाते ना। आप देखो दरिया का पानी और मीठा पानी दोनों मिक्स हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। लेकिन जो नमक वाला दरिया का ऐसा स्थावर पानी है, जो स्थावर हो चुका है, आप वो दोनों मिक्स होते ही अलग अलग दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? दिखाई देते हैं आपको। वो दो दरिया का पानी, एक ग्रीन है और एक ब्लू है, ऐसा तो हमको दुनिया में बहुत सारा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि ये स्थावर आपका है। क्लियर हो गया? बहुत इजी है समझना हमको, ये कोई चमत्कार नहीं है। दुनिया बोलती है ना कि देखो ये नीला समुद्र और ये लाल समुद्र दोनों मिक्स हो गए, लेकिन पानी मिक्स नहीं हुआ, ऐसा दुनिया बताती है ना। बहुत फोटो आए हैं अगर आपको पता है तो, कि दो समुद्र का पानी मिक्स हुआ है लेकिन पानी अलग ही है। तो क्यों अलग है? क्योंकि ये स्थावर पानी है, वो स्थावर जीव है, इसलिए एक जीव घनवात तनवात में मिक्स नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही हल्का वायु जाड़ा वायु दोनों ही मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये रंग, ये पानी भी कैसे मिक्स होगा? दोनों स्थावर ही है, कैसे मिक्स होगा बताओ? नहीं होगा, नहीं होगा। अब इजी हो गया समझना। आओ चलो बोलो, कोई क्वेश्चन है? हाँ, यहाँ अपने प्रत्येक जीव के 4 मुख्य भेद जाने। कितने? सूक्ष्म पर्याप्ता, सूक्ष्म अपर्याप्ता, बादर पर्याप्ता, बादर अपर्याप्त, 4 जाने ना। अभी इनके अंदर जो हम असंगनी, जो समुच्चयी जीव बोलते हैं, वो तो इसमें आए ही नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं आए, ठीक है? वो तो संगनी में ही आएंगे ना, असंगनी में तो जाएंगे ही नहीं। एक इंद्रिय में तो होने वाले ही नहीं है। एक इंद्रिय में संगना ही नहीं है तो असंगनी होंगे नहीं होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आओ अभी मैं आगे इसमें जाती हूँ।
का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, ये 4 देखे। अब हम जानेंगे प्रत्येक वनस्पति का है, उसके 2 भेद है। कितने? 2 भेद। प्रत्येक वनस्पति के 2 ही है। देखो इसके 4 हो गए क्योंकि यहाँ सूक्ष्म था। अब प्रत्येक में सूक्ष्म आएगा नहीं, तो यहाँ सिर्फ स्थावर है, तो स्थावर के खाली 2 ही भेद, स्थावर पर्याप्त, स्थावर अपर्याप्त। समझ में आ गया? तो आपको सूक्ष्म कहाँ मिला? अप का है, तेव पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है और वायु का है, ये 4 में ही मिला। क्लियर? और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिलेगा ना, निगोद में मिलेगा ना। निगोद में भी स्थावर तो आएगा नहीं? आएगा? नहीं आएगा, तो उसमें भी 4 भेद तो आएंगे नहीं। ठीक है? ठीक है? हाँ, आओ अभी हम वनस्पति काय की बात करेंगे। प्रत्येक वनस्पति काय में 2 भेद ही है। एक है बादर पर्याप्त, दूसरा है बादर अपर्याप्त। बस यहाँ से सूक्ष्म बंद, यहाँ से सूक्ष्म की उत्पत्ति बंद। एक शरीर में एक जीव, इसलिए उसको स्थावर कहा गया है कि भाई यहाँ एक शरीर में एक ही जीव है। अगर बीज है तो उसके अंदर एक ही जीव है, अगर छाल है तो उसमें भी एक ही जीव है, अगर केला है तो उसमें एक ही जीव, अगर पत्ता है, केले की पत्ते हैं तो एक एक पत्ते में एक एक जीव। ऐसे ही सफरजन है, फल है तो उसमें मौसम्बी है, तो हर एक चीरी, हर एक बीज में एक जीव, उसके एक दाने में एक जीव। ठीक है? धान्य तो एक गेहूं में एक जीव। उसके बाद भिंडी तो एक भिंडी के एक बीज में एक जीव, एक भिंडी में एक जीव नहीं, एक बीज में एक जीव। फल, उसमें भी बीज का जीव अलग, छाल का जीव अलग, पत्ते का जीव अलग। भिंडी में भी आप ऐसे ही समझ लोगे। आम, छाल का अलग, बीज का अलग, गुठली का अलग। क्लियर हुआ? तो इसमें 2 भेद आएंगे, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त। जो जीव, गुठली में भी ऐसा होता है, जो गुठली बिल्कुल जीव गुठली बना ही नहीं पाया, जीव गुठली का शरीर बना ही नहीं पाया, वो बादर अपर्याप्त। और जो बादर पर्याप्त है, वो जो गुठली बना, फिर आम बना, पेड़ बना, वृक्ष बना, तो वो बादर पर्याप्त। देखो कैसे हैं, देख लीजिए। वनस्पति के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद। कौन से? छाल, काष्ठ, छाल का जीव अलग, काष्ठ का जीव अलग, मूल का जीव अलग, पत्ते का जीव अलग। उसके बाद बीज, ऐसे तो 7, मुझे 7 का पता है। बीज अलग, फिर मूल, थड़ अलग, पत्ते अलग, फल अलग, एक एक फल, इसमें फल तो दिया ही नहीं है ना, तो फल का भी अलग। ठीक है? और फूल का भी अलग। हर एक झाड़ में से फूल तो बनेगा ही ना, फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, तो उसका भी अलग। आओ, तो 7 प्रकार के वनस्पति में जीव होते हैं, अलग अलग 7 जीव हो सकते हैं वनस्पति के। ठीक है? अब आओ, एक शरीर में अनंत जीव। अब अनंत काय की बात की है। किसकी बात की है? अनंत काय में आलू, लहसुन, प्याज, मूली, कंदमूल, फिर नील सेवाड़, उसके बाद गाजर, उसके बाद आ रहा है निगोद। निगोद वो भी साधारण वनस्पति में आ गई। ये सबको नाम दिया है साधारण वनस्पति। उसके 4 भेद है। कितने? 4 भेद। साधारण वनस्पति के 4 भेद। तो वो ये 4 भेद आ गए, उसमें सूक्ष्म भी आ गया। तो सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, 4 आ गए। समझ में आया? हाँ, आ गया। चलो, अच्छी बात। तो आपको ये सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त सब समझ में आ रहा है। अब आओ बेइंद्रिय के भेद। बेइंद्रिय में
दो भेद है, कितने? दो भेद। सिर्फ पर्याप्त अपर्याप्त बस, क्योंकि बे इंद्रिय में सूक्ष्म तो आएगा नहीं नहीं। और प्रत्येक ही आएगा, यहाँ भी एक जीव आएगा, पूरा ही आएगा, तो इसमें खाली पर्याप्त, बे इंद्रिय पर्याप्त, बे इंद्रिय अपर्याप्त, इतना ही बोलना है, नहीं सूक्ष्म नहीं बादर। ओके, सूक्ष्म बादर तक सिर्फ एक इंद्रिय में, और वनस्पति में आपने प्रत्येक देखा और साधारण देखा, वहाँ सूक्ष्म बादर नहीं देखा। ओके, ओके। वनस्पति में प्रत्येक और साधारण, तो सूक्ष्म बादर कहाँ जाएगा? सिर्फ एक इंद्रिय में, अपकाय में, तेउकाय में, वायुकाय में और पृथ्वीकाय में। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, पृथ्वीकाय सूक्ष्म बादर, अपकाय सूक्ष्म बादर, तेउकाय सूक्ष्म बादर, वायुकाय सूक्ष्म बादर, दो दो भेद, और उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त मिला के हर एक के 4 भेद। क्लियर? वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय 2 भेद, और प्रत्येक के 2 भेद, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त। क्लियर? अनंत काय के 4 भेद, क्योंकि उसमें सूक्ष्म पर्याप्त भी आएंगे, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त भी आएंगे। बराबर? बराबर। अब आओ बे इंद्रिय में सिर्फ पर्याप्त और अपर्याप्त, यहाँ ना सूक्ष्म है ना बादर। तो पर्याप्त अपर्याप्त में कृमि, जलो, छीप, शंख, कोड़ी, धूण, अलसिया, ये सारे बे इंद्रिय है, और उन्हीं के मल मूत्र, उन्हीं के पसीने, उन्हीं की लाड़, उन्हीं में से उनके जैसे ही अपर्याप्त जीव, बिल्कुल उनके जैसे शरीर वाले उत्पन्न होंगे, उनको अपर्याप्त कहा जाएगा, जो ज़्यादा नहीं जिएंगे, क्योंकि पर्याप्ति शरीर बनाएंगे नहीं, पर्याप्ति शरीर नहीं बनाएंगे तो 48 मिनट में मर जाएंगे। बराबर? तो वो हुए अपर्याप्त। ये शरीर बनाते बनाते अपर्याप्त भी निकलेंगे ना उसमें से। जैसे मनुष्य के वीर्य में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव है, तो उसमें से 1-2 जो शरीर बना पाए वो पर्याप्त, और जो नहीं बना पाए सारे अपर्याप्त थे। ऐसे ही इनके शरीर में से भी जो शरीर बना पाएंगे दूसरा, वो पर्याप्त, जो नहीं बना पाएंगे वो अपर्याप्त। ओके, यस। आओ अब तेन्द्रिय में से भी 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। जो शरीर ईयड़ जो अपना शरीर बना पाई वो है पर्याप्त, जो अपना शरीर नहीं बना पाई वो है अपर्याप्त। आओ चतुरिंद्रिय, बिच्छू, तीड़, पतंगिया, मक्खी, भंवर, इनके 2 भेद हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, सिर्फ 2। जो बना पाए शरीर वो पर्याप्त, जो नहीं बना पाए वो अपर्याप्त। ओके, आओ अब है स्थलचर। स्थलचर के 4 भेद है, कितने? 4। यहाँ आपको पर्याप्त, अपर्याप्त और स्थलचर में पंचेंद्रिय आ गए हैं, तो संज्ञी असंज्ञी भी मिलेंगे। तो यहाँ जो 4 भेद हैं वो सूक्ष्म बादर नहीं आएंगे, लेकिन कौन आएगा? संज्ञी असंज्ञी, क्योंकि पंचेंद्रिय है। संज्ञी तो पंचेंद्रिय ही आएंगे, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय में कोई संज्ञी नहीं है और ना ही कोई असंज्ञी है। ये पहले समझ लो। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुरिंद्रिय में 5 इंद्रिय नहीं है, तो उनको कभी भी संज्ञा बुद्धि मिलेगी नहीं। तो संज्ञी किसको भेद आएगा? पंचेंद्रिय। फिर तिर्यंच हो तो तिर्यंच को भी, मनुष्य होगा तो मनुष्य को भी। तो अब यहाँ से पंचेंद्रिय शुरू हो चुका है, तो पंचेंद्रिय से 4 भेद। देखो ये बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय तक 2 ही भेद थे, देखा? चौरिंद्रिय के 2 भेद, ते इंद्रिय के 2 भेद, बे इंद्रिय के 2 भेद। यहाँ आपको 4 भेद नहीं मिले, क्योंकि इनको संज्ञा नहीं है। लेकिन पंचेंद्रिय को आते ही संज्ञा मिल गई, तो 4 भेद हो गए। ओके, तो स्थलचर के 4 भेद, संज्ञी पंचेंद्रिय के 4 भेद में पहले तो पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, और साथ में संज्ञी पंचेंद्रिय
असंगनी पंचेंद्रिय। ठीक है, आओ तो संगनी स्थलचर, असंगनी स्थलचर, भुज परिसर्प में संगनी अभुज परिसर्प, असंगनी भुज परिसर्प, और संगनी और पर्याप्ता भुज परिसर्प और अपर्याप्त भुज परिसर्प, ऐसे 4 भेद। उर परिसर्प में भी 4 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त अलग भेद है और संगनी असंगनी अलग भेद। अब आओ ऐसे ही देव में, अब देव की बात आई, यहाँ तो 198 भेद है देव के। कितने? 198 मैं बोल रही हूँ, देखो ध्यान दो, यहाँ है, वैसे दिखाई देगा आपको। वैमानिक देव, फिर ज्योतिष देव, व्यंतर देव, वाण व्यंतर देव, सबके मिला के 198, वो हमने पहले आगे कर लिए है, आपको पता है। नारकी के भी 14 भेद। कितने? 7 नारकी है, 7 नारकी है ना? तो 7 नारकी में भी आपको, सातों नारकी में संगनी, यहाँ आपको संगनी असंगनी मिलेंगे, मिलेंगे, क्योंकि उनके मल मूत्र में से असंगनी भी जन्म लेंगे कि नहीं? लेंगे ही ना। समूर्छिम तो, असंगनी समूर्छिम तो इनमें से भी जन्म लेंगे ही लेंगे। इनके खून, इनके पस, उसमें से ये 2 जन्म लेंगे ही लेंगे। आओ आगे जाएंगे। संसारी जीवों के 563 भेद पर कुछ विचारना। आओ देखो, संसारी जीव के 563 भेद में नरक के और इसके कितने, तो भरत क्षेत्र में कितने हैं? तो भरत क्षेत्र में नारकी, तो नारकी के 0 हो गए। तिर्यंच के 48 भेद, मनुष्य के 3 भेद और देव के भी 0, तो टोटल भरत क्षेत्र में 51 भेद आएंगे। 563 में से जीव कितने आएंगे? 51। ऐसे ही महाविदय में भी 51। जम्बू द्वीप में कितने आएंगे? तो जम्बू द्वीप में तिर्यंच के 48, मनुष्य के 27 हो गए। ऐसा करके 75 भेद हुए। लवण समुद्र में तिर्यंच के तो 48 ही रहे, लेकिन मनुष्य के 168 हो गए। मनुष्य के 168 हो गए, तो टोटल 216 भेद हो गए। फिर घातकी खंड में तिर्यंच के तो 48 ही हैं, लेकिन मनुष्य के 54 भेद, तो टोटल संख्या हो गई 102। अब यहाँ देवनार की 0 है, मैं वो बोल नहीं रही हूँ, आप समझ गए ना। वो तो ये सब जगह आपको देवनार की तो मिलेंगे नहीं। आओ घातकी खंड की बात की है, तो यहाँ मनुष्य के 54 हो गए, टोटल 102। कालोदधी समुद्र में मनुष्य है ही नहीं, खाली तिर्यंच है, तो उसके 48 ही भेद। पुष्करावर्ध द्वीप में 48 तो तिर्यंच है ही भेद के, और 54 मनुष्य के भेद हो गए, तो टोटल 102 भेद हो गए वहाँ जीव के। अधोलोक की बात की है, तो अधोलोक में आपको 14 नरक मिलेंगे। नरक के 14 भेद अधोलोक में, क्योंकि वहाँ नारकी है, 7 नारकी है, तो नारकी के 14 भेद, तिर्यंच के 48 भेद। वहाँ भी आपको तिर्यंच है, ध्यान रखना, अधोलोक में भी तिर्यंच है। फिर मनुष्य में 54 भेद, अरे 3 भेद, अधोलोक में मनुष्य के 3 भेद और देव के 50 भेद, तो सर्व संख्या मिला के 115 हो गई। अब ये जो अधोलोक की जो बात इन्होंने गिनती की है ना, अधोलोक में मनुष्य की गिनती की है, मनुष्य की बात की है, तो जो जमीन के नीचे जो अधोग्राम में जो जीव है ना, उनकी बात की है। नारकी की बात नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने इनको अधोलोक में माना है इसीलिए। ठीक है, नहीं तो अधोलोक में मनुष्य आने की संभावना ही नहीं है क्या? नहीं। देव और नरक आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो अधोग्राम के जो नीचे के जो जीवों की बात की है, जो 1000 योजन नीचे नीचाण में है, वैसे तो इन्होंने अधोलोक में गिना है, लेकिन उनको गिना तो हमारे हिसाब से ये सबको गिना तो तिर्यक लोक में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने अधोलोक में गिना है, तो उन्होंने उसमें उसका लिस्ट बना दिया। अब नंदीसर द्वीप की बात की है, जो अड़ी द्वीप के बाहर है, उसमें नरक के 0 आएंगे, तिर्यंच के 46 भेद आएंगे
और मनुष्य के भी 0 आएंगे तो खाली 46 संख्या। अब नंदीश्वर आदि समुद्र में खाली तिर्यंच है तो वो भी 46। तिरछा लोक की, संपूर्ण तिरछा लोक की बात की है तो तिरछा लोक में 48 है तिर्यंच के भेद, 303 मनुष्य के, 72 यहाँ दिए हैं देवों के भेद। देवों के 72 नाम भेद बताए हैं, क्योंकि ये भी बराबर जो नारकी के, रत्नप्रभा नारकी के व्यंतर, वाण व्यंतर और असुर कुमार की अपेक्षा से बताए। अगर आप उसको तिरछा लोक में नहीं गिनोगे तो ये निकल जाएंगे उसमें से, ठीक है। तो टोटल 423 हो गए। अब ऊर्ध्वलोक की, देवलोक की बात की है तो वहाँ तिर्यंच के 48 भेद और 76 देवों के भेद। मेरू पर्वत में 48 तिर्यंच के और 48, तो टोटल 48 ही हुए। वहाँ देव नारकी मनुष्य कुछ नहीं है। ढाई द्वीप में 48 तिर्यंच के, 303 मनुष्य के, टोटल 351। 12 देवलोक में 20 तिर्यंच के, 20 तिर्यंच के और 48 देवों के, टोटल 68। 12 देवलोक में भी तिर्यंच आए तो अब तिर्यंच कहाँ है उसको आपको देखना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा उसमें भी तिर्यंच है क्या। नौ ग्रव्य यज्ञ में भी 14 तिर्यंच के भेद है। कितने हैं? 14 तिर्यंच के भेद। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ तिर्यंच के भेद क्यों आ रहे हैं? क्या ये तिर्यंच हो सकते हैं? नहीं। तो कौन हो सकते हैं? यहाँ तिर्यंच तो जाएंगे नहीं। कौन होगा तिर्यंच के भेद में? और कौन आता है खाली तिर्यंच के अलावा? वनस्पति, रत्न, एकेंद्रिय आते कि नहीं आते? एकेंद्रिय रत्न है वो वनस्पति का, तिर्यंच में ही जाएगा ना? कहाँ जाएगा बताओ? पृथ्वी का है, जो पृथ्वी का की बात हो रही है वो वनस्पति भी रत्न की है। वहाँ जो पृथ्वी का है रत्न के ही बने हैं ना। देवलोक के विमान किसके बने? तो तिर्यंच के भेद हुए, क्योंकि पृथ्वी का की गणना तो तिर्यंच गति में ही हो रही है। तो आपको इसको लेना है, यहाँ तिर्यंच को नहीं लेना है। आप वहाँ मछली नहीं मिलेगी आपको, बराबर? बराबर। लेकिन रत्न जरूर मिलेंगे। आओ, ऐसे ही 9 ग्रव्य एक ऊपर, उसमें भी 14 प्रकार के रत्न के भेद हैं, इसीलिए वहाँ तिर्यंच के 14 भेद और देवों के 18 भेद, टोटल 32। लोक के अंत में ऊपर जो ईशद प्रागभारा पृथ्वी है, जो सिद्धशिला है, वहाँ भी 12 प्रकार के रत्न है। कितने? ये 12 प्रकार के रत्न की बनी हुई है, इसलिए वहाँ तिर्यंच के 12 भेद और बस टोटल 12 ही, क्योंकि वहाँ देव तो है नहीं कोई। अधोग्राम जो जमीन के नीचे है वो वहाँ 48 प्रकार के तिर्यंच के भेद है, क्योंकि वहाँ वो वनस्पति ही है। वहाँ पे रत्न अपकाय पृथ्वी का ही आपको वहाँ मिलेगा, अधोग्राम में भी। और 3 प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, टोटल 51 भेद। और अपनी मुट्ठी, आप मुट्ठी बंद करो, अपनी मुट्ठी में 12 प्रकार के तिर्यंच के भेद आए अंदर, क्योंकि वही अप, पृथ्वी, तेऊ, वायु सब आ गए। इसमें पृथ्वी का भी है, अप का भी, तेऊ का भी, वायु का, और सबके 4-4 भेद हैं, तो 12 हो गए। सूक्ष्म आ गए ना अंदर, सूक्ष्म वायु का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेऊ का है, सूक्ष्म वनस्पति का है, सब आ गए। गर्मी लग रही है ना, आप मुट्ठी मारोगे तो। चलो, समझना इजी हो गया? चलो, बहुत अच्छा। आज का क्लास हो गया यहाँ संपूर्ण। जय जिनेंद्र। अभी बुधवार को क्लास हो। जय जय।